हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.3 के बारे में। 13.3 से पहले हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किया था बायस थ्योरम का। बायस थ्योरम को बताया था मैंने, उसमें थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और फिर उसी से बेस्ड बायस थ्योरम के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उसी बायस थ्योरम्स के ही रिलेट करते हुए क्वेश्चन जो हैं वो आपको एक्सरसाइज 13.3 में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। इसमें दिया हुआ है कि एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं उसमें। अ बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल उसमें से निकालना है। कह रहा है कि इट्स कलर इज़ नोटेड एंड इज़ रिटर्न टू द अर्न, और ये फिर वापस उसी में रख दिया जाएगा। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर, ठीक है, 2 और भी बॉल जो हैं कह रहे कि ड्रॉन निकाले जाएंगे और पुट इन द अर्न में, एंड देन अ बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम, और उसके बाद एक और बॉल रखा जाएगा। अर्न में 2 बॉल रखने के बाद एक बॉल उसमें से निकाला भी जाएगा। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज़ रेड। तो सेकंड बॉल रेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल जो है पहले से उसमें मौजूद हैं। अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी सेकेंड टाइम्स में क्या होगी, इसी को पता करना है। तो ये सब हम लोग पता करेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे। तो इसकी सॉल्यूशन क्लिप आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रही होगी। उसमें दिया हुआ है कि अर्न में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो लेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट द बॉल ड्रॉन इज़ ऑफ रेड कलर। पहली बार में जो बॉल निकाला गया वो रेड कलर का होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 5 रेड ही हैं और टोटल कितने बॉल्स हो गए 10, तो 5/10 इक्वल 1/2। अब सेकेंड कंडीशंस में 2 बॉल्स और उस अर्न में रख दिया जा रहा है, तो टोटल कितने बॉल हो गए 12। तो कह रहा है कि अब 7 रेड और 5 ब्लैक बॉल हो गए। कह रहा है कि कलर नोट करने के बाद बॉल को फिर वापस से रख दिया जा रहा था, तो इसलिए 5 के 5 वैसे ही रह रहे थे। तो 2 और उसमें ऐड कर देगा तो 7 रेड बॉल हो गए। ओके, कह रहा है कि 7 तो सेकेंड टाइम में रेड बॉल ही होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, तो हम उस 2 को रेड ही काउंट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इन सेकेंड टाइम्स तो 7/12 हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/10 यानी 1/2। ओके, करेक्ट। नाउ द 2 बॉल्स ऑफ सेम कलर आर एडेड टू द अर्न, ठीक है, 2 बॉल्स जो हैं एक ही कलर के ब्लैक होंगे, उनको अर्न में रखा जा रहा है। अब कह रहे हैं कि ब्लैक बॉल ले जाएंगे, तो अब 7 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे। लेट कर रहे हैं हम, पहली बार में हमने उसको रेड ही माना था, तो 7 रेड के निकालते तो 7/12 था। अब उनको हम ब्लैक समझ रहे हैं कि वो दोनों ब्लैक होंगे, इस वजह से 7 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे और 5 रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल सेकेंड टाइम्स में कितना हो जाएगा 5/12। अब ये हो गई सेकेंड कंडीशन। तो इसके अकॉर्डिंग देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द सेकेंड बॉल एज ऑफ रेड कलर इज़ 1/2 इंटू 7/12। रेड बॉल की जो 2 कंडीशंस थी 1/2 और 7/12 जो आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाई गई थी, तो 1/2 में 7/12 का मल्टीप्लाई किया गया, और इनकी नीचे कंडीशंस 1/2 इंटू 5/12। तो 1/2 कॉमन लेंगे तो 7/12 प्लस 5/12 ऐड किया जाएगा तो मिलेगा 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 होगा। इट मीन कि सेकेंड टाइम में रेड बॉल ही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। ये जो सेकेंड टाइम में रेड बॉल निकालने की कंडीशंस थी, यही इवेंट ए था, यही इवेंट ए था थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ओके, तो पी ए निकाला जा रहा था, तो पी ए कितना मिला 1/2। अब इसी के अकॉर्डिंग फार्मूले में जो पैटर्न चीज़ें दिखाई जा रही थी वो आपको अब सेकंड नंबर क्वेश्चन से दिखाई जाएंगी। अभी यहाँ पे भी वही बात थी, बट अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन से उसको रिटेन करके दिखाएंगे, तो आपको पूरी की पूरी बात समझ में आने लगेगी। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। उसमें दिया है बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग, कोई और भी बैग है, उसमें 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स है, और कह रहा है 1 ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। इन दोनों में से किसी एक बैग को सेलेक्ट किया जाएगा, एंड अ बॉल इज ड्रॉन, और उसमें से कोई एक बॉल निकाली जाएगी, और वो बॉल कैसी होगी रेड होनी चाहिए, विच इज़ फाउंड टू बी रेड, ऐसा उसमें मेंशन है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बॉल निकाली गई वो क्या है, फर्स्ट बैग से निकाली गई। तो वो बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी तो ए हो गई, इवेंट क्या हो गया ए हो गया, बट वो रेड ही होगी, ये क्या हो गया इवन प्रोबेबिलिटी हो गई।
ठीक, चूँकि रेड और ब्लैक कंडीशन है तो रेड वाली कंडीशन E1 में आ जाएगी और ब्लैक वाली E2 में आ जाएगी। तो अब यहाँ जो कंडीशन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग पता की जाती है, अब इस क्वेश्चन को बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग पता करेंगे, ये जो नीचे लाइन लिख दी गई है उसके अकॉर्डिंग। तो अब ये कैसे होगा वो अब सॉल्यूशन क्लिप जब आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रही होगी तो उसमें आपसे क्लियर हो जाएगा देखने पर। उसमें देखिए गिवन में दिखाया गया है कि लेट E1 बी द इवेंट ऑफ चूजिंग द बैग। इवन जो है बैग फर्स्ट को चूज़ करने का कंडीशन है और E2 जो है वो बैग 2 को चूज़ करने की कंडीशन है और A जो है वो रेड बॉल लेने की कंडीशंस दिखाई जा रही है। E1 इक्वल E2 इक्वल 1/2, यानी कि E1 को लिया जा सकता है, इसके भी हाफ चांसेस हैं, और E2 के लिए आ सकता है, इसके भी हाफ चांसेस हैं, इसलिए 1/2 मेंशन किया जा रहा है। अब कह रहा है कि PA/E1 मतलब कि ड्राइंग और रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। बैग 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो बैग में 4 रेड बॉल्स हैं और टोटल 8 बॉल्स है, तो 4/8 यानी 1/2। सिमिलरली PA/E2 मतलब कि सेकेंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/8 यानी 1/4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल फ्रॉम बैग 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी को E1/A की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा। तो अब उसको पता किया जाएगा बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो बायस थ्योरम का फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया गया PE1 इंटू PA/E1, क्योंकि फर्स्ट बैग से ही निकालना है, तो PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 नीचे है डिनोमिनेटर में। वैल्यूज पुट की गई, वैल्यूज पुट करने के बाद वैल्यू आ रही है 2/3, यानी कि E1/A की प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही है 2/3, यानी कि बैग 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ बायस थ्योरम पे। अब इसी तरह से और भी क्वेश्चंस होंगे तो उसको बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। उसमें दिया हुआ है कि ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। इट इज़ नोन दैट 60% रीसाइड इन हॉस्टल में रहते हैं एंड 40% आर डे स्कॉलर्स, मतलब कि वो हॉस्टल्स के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट की कंडीशन ये है कि 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल, जो हॉस्टल में रहते हैं, अटेन A ग्रेड, उनको A ग्रेड मिलता है, एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर्स, और 20% जो हैं उनको स्कॉलर्स की कंडीशन मिलती है, वो भी अटेंड करते हैं A ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ द ईयर के एंडिंग में 1 स्टूडेंट्स इज चूजन एट रैंडम, एक स्टूडेंट्स को चूज़ किया जाता है एंड फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ एन A ग्रेड, और उसको A ग्रेड मिलेगा। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ हॉस्टलियर, कि वो स्टूडेंट हॉस्टलियर ही होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो अब इसमें इसकी सॉल्यूशन क्लिप जो स्क्रीन पर आपके विजिबल हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि इवेंट जो इवेंट है वो हॉस्टलियर के लिए है, और E2 जो है वो किसके लिए है, डे स्कॉलर के लिए, और A जो है वो A ग्रेड पाने की इवेंट है। तो PE1 कितना हो गया 60% यानी 0.6, और PE2 40% यानी 0.4। तो PA/E1 यानी स्टूडेंट्स हु अटेन A ग्रेड रीसाइड इन हॉस्टल 30% है दिया हुआ है, तो वो कितना होगा 0.3, और PA/E2 यानी हु अटेन A ग्रेड इज डे स्कॉलर में से कोई एक स्टूडेंट होगा जो A ग्रेड मिलेगा उसको, वो कौन हो गया 20% यानी 0.2। तो E1/A की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, ठीक है, स्टूडेंट्स पता करना है, A ग्रेड तो उसको मिला है, एक स्टोरी है, लेकिन वो हॉस्टलियर होगा तो वो क्या हो जाएगा इवन, हॉस्टलियर के लिए इवन है, और A ग्रेड मिल रहा है तो A ग्रेड के लिए नीचे A, तो E1/A। तो यूजिंग बायस थ्योरम को यूज करने के बाद उसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की जाएंगी, तो उसकी वैल्यू आ रही है 18/26 यानी 9/13, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। वैल्यूज जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिमिलरली वैसी ही स्टोरी पुट करनी है। अब क्वेश्चन 3 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये सभी क्वेश्चन नंबर 11 तक के सभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हैं। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन नंबर 11 तक बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें दिया हुआ है कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज़ लॉस्ट। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड जो है वो खो गया है। तो फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स ले जा रहे हैं, एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, और दोनों डायमंड्स हैं, ऐसा लिया जा रहा है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लास्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो जो कार्ड खो गया है वो डायमंड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसकी सॉल्यूशन क्लिप स्क्रीन पर विजिबल हो रही होगी, उसमें बताया जा रहा है। सबसे पहले तो हमें यही चूज़ करना होता है कि E1 इवेंट, E2 इवेंट, ये सब होंगे क्या जो क्वेश्चन दिया है उसमें से। फिर A इवेंट क्या होगा, चूँकि उसको बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग डेकोरेट करना है, दैट्स वाई ये सब चीज़ें हमें पहले से ही सेलेक्ट करके रखनी होंगी। तो E1 इवेंट क्या है कि कोई कार्ड जो ड्रॉन किया जा रहा है वो डायमंड है। E2 बी द इवेंट दैट द ड्रॉन कार्ड इज़ नॉट अ डायमंड, वो डायमंड नहीं है। और E क्या है कि द कार्ड इज़ लॉस्ट, वो कार्ड जो खो गया। तो E1 कितना हो जाएगा 13/52, और वो डायमंड नहीं है, वो कितना हो जाएगा 1 - 13 50/2, यानी कि 39/52 आएगा। तो अब इन 52 कार्ड्स में से एक जो कार्ड वो खो गया है, तो अब कितने डायमंड कार्ड बचे, तो करेक्ट 12 डायमंड कार्ड्स आउट ऑफ टोटल 51 कार्ड्स। 51 कार्ड्स में से अब 12 डायमंड कार्ड्स हैं। तो कह रहा है कि 2 डायमंड कार्ड्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 12 डायमंड कार्ड्स इन 12 C2 वेज। कितनी तरह से निकाले जा सकते हैं, 12 C2 वेज से निकाले जा सकते हैं। और यही कंडीशन 51 अगर कार्ड्स के थ्रू ले तो 51 C2 वेव्स हो जाएंगे। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कार्ड्स व्हेन 1 डायमंड कार्ड इज़ लॉस्ट इज़ PA/E1। क्या हो जाएगा PA/E1, यानी कि 12 C2 अपॉन 51 C2। तो इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी 22/425। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की स्टोरी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा रहा है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोबेबिलिटी में, ये आपको क्लास 11th में बताया जा चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 22/425 हो गया। अब वहाँ पे स्टोरी जो है वो दी जा रही है कि नाउ व्हेन not a diamond card is lost, then there are 13 diamond cards out of total 51 cards। ठीक है, अगर डायमंड कार्ड लास्ट ना हो, खोए ना, ठीक है, तो 13 डायमंड कार्ड्स बचेंगे। कितने कार्ड्स में, 51 कार्ड्स में, क्योंकि अभी भी एक कार्ड खो गया है। तो अब इन 13 डायमंड कार्ड में से अगर कार्ड लेंगे तो कितना हो जाएगा वेस्ट 13 C2, और 51 के अकॉर्डिंग लेंगे तो 51 C2 वेव्स हो जाएगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स निकालने की प्रोबेबिलिटी A/E2, तो हो गया 13 C2 अपॉन 51 C2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा कितना 26/425। नाउ द प्रोबेबिलिटी, अब ये स्टोरी बतानी है कि जो कार्ड खो गया है, ठीक है, वो कार्ड क्या था, अगर डायमंड है देन कार्ड इज़ लॉस्ट, तो इस क्या हो जाएगा PE1/A, क्योंकि डायमंड कार्ड ही खोया है। ओके, खोया तो है वो A हो गया, और डायमंड कार्ड खोया है यानी कि वो E1 हो गया। तो E1/A की प्रोबेबिलिटी बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब पता करेंगे तो कितना मिलेगा 11/50। कितना मिल रहा है 11/50। अभी जो 26/425 था A/E2 था, वो A/E1 था। इन सबको बायस थ्योरम में वैल्यूज पुट करके तो कितना मिल रहा है 11/50। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, बायस थ्योरम यहाँ भी इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें A/E2 और A/E1 ये सब पता करना था। तो ये सब कितने वेज से निकाले जा सकते थे, ये उन तरीक़ों से सॉल्व हुआ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अब क्वेश्चन 13 और 14 बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा, और उसे आप ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई हैं तो।